लखनऊ से बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर स्कूल मर्जर केस में हाईकोर्ट लखनऊ का बड़ा आदेश सामने आया है। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, राज्य सरकार को मिली बड़ी राहत। प्राथमिक स्कूलों के विलय पर रोक की मांग, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों के विलय की रोक की मांग वाली दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, दोनों याचिकाओं को खारिज किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ में हमारे साथ में मैनेजिंग एडिटर मनीष पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, दोनों याचिकाएं जो इस पर रोक लगाने के लिए डाली गई थी, फिलहाल उन पर रोक लगा दी गई है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कहीं ना कहीं बड़ी राहत है सरकार के लिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बड़ी राहत है। करीब ये उत्तर प्रदेश के 5000 स्कूल थे जिनके मर्जर का प्रपोजल सरकार ने रखा था, और कोशिश ये थी कि तमाम वो स्कूल जहाँ पर बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ टीचर ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं, तो इसको देख के पूरे प्रदेश भर का सरकार ने सर्वे कराया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने सर्वे कराया था। उस सर्वे के आधार पर एक प्रपोजल बनाया गया था कि जो कम संख्या वाले या कम टीचर्स वाले जो स्कूल हैं उन्हें जो है निकटतम अपने प्राथमिक विद्यालय में उसका विलय कर लिया जाए। इसको लेकर चुनौती दी गई थी। 1 जुलाई को सीतापुर जिले के 51 बच्चों ने जो है इसमें चुनौती दी थी कि इससे जो आरटी जो राइट टू एजुकेशन मुफ्त शिक्षा का अधिकार है उसका योगी गवर्नमेंट उसका वायलेशन कर रही है, और इसी वजह से जो बच्चे मुफ्त शिक्षा पाते हैं वो इससे वंचित रह जाएंगे। तो फिलहाल इस पे 2 दिन लगातार बहस चली है, और बहस के बाद जो है जो कोर्ट का फैसला है वो सरकार के लिए काफी राहत भरा है। कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराया है और कहा है कि ये फैसला बच्चों के हित में है। ऐसे मामला ऐसे नीतिगत फैसले को चुनौती कोर्ट में नहीं दी जा सकती जब तक कि वो असंवैधानिक न हो, दुर्भावनापूर्ण न हो। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी राहत है, और उम्मीद है कि अब इस आदेश के आने के बाद जो अब उत्तर प्रदेश सरकार है वो मर्जर की प्रक्रिया, जो स्कूलों के विलय की प्रक्रिया थी, उसको तेजी से बढ़ाएगी, और साथ ही साथ जो स्कूल जहां बच्चों की संख्या कम थी, जब वो स्कूल खाली पड़े हुए थे, उनको जो निकटवर्ती उच्च प्राथमिक या कम्पोजिट स्कूल है उनके साथ मर्ज किया जाएगा। निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि भी कहेंगे, और जो तमाम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे थे कि सरकार ये फैसला वापस ले ले और स्कूलों का मर्जर रुक जाए, क्योंकि आमतौर पर व्यवहारिक तौर पर भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि जहाँ पे टीचर्स दो दो 3 टीचर्स तैनात हैं लेकिन वहाँ बच्चे नहीं है, और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे तो ज्यादा संख्या में है लेकिन वहाँ टीचर्स नहीं है। तो ऐसे में जो सरकार का फैसला था कि संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया जाए, उस सोच के आधार पर फैसला लिया गया। बिल्कुल मनीष जी, लेकिन देखिए सरकार के लिए बड़ी राहत तो है, लेकिन साथ ही साथ इस पूरे विलय के फैसले के बाद से विपक्ष सरकार से लगातार सवाल कर रहा था, कई अलग तरह की सियासत भी शुरू हो गई थी, उनको भी एक जवाब जरूर होगा इस पूरी याचिका पर रोक लगना। विरोध करना है, और मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा सरकार का कोई नीतिगत फैसला होता होगा जिसमें विपक्ष विरोध नहीं करता है। लेकिन अब चूंकि अब कोर्ट ने सही ठहरा दिया है तो मुझे नहीं लगता कि अब विपक्ष भी इसमें इस मुद्दे को ज्यादा तूल देगा या ज्यादा हवा देगा। फिलहाल आर्डर अभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद बाकी और भी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि किन किन बिंदुओं पे राहत मिली है, क्या उसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट दिया गया है जिसमें कुछ उसमें बदलाव करना है, या पूरा का पूरा जो मर्जर का प्लान था उसी के हिसाब से होगा। तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास भी अब बहुत कुछ बोलने और कहने के लिए नहीं है, और विपक्ष भी अब इस मुद्दे से अपने हाथ खींच लेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर प्राथमिक स्कूलों के विलय पर रोक की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। 2 याचिकाएं थी, दोनों को खारिज किया गया। बड़ी राहत कह सकते हैं। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ का बड़ा फैसला।